Hello everyone, this is Priyanka and you are watching the Rai family. सो गाइज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। शायद मैंने पहले वेलकम करना भूल गई थी मैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में करते हैं। और आज का वीडियो बहुत सेंसिटिव है और बहुत मैंने जब वीडियो देखा ना तो मुझे वो वीडियो बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा एज ए सोशल। ठीक है, मैं कहती हूँ कि चलो आप उसके फेवर में नहीं हो, ठीक है, आप उसके अगेंस्ट हो, आप हेटर हो, लेकिन आप इंसान तो हो। लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं, इतने गंदे गंदे वीडियो बनाते हैं, रिएक्शन भी देते हो तो इतने गंदे तरीके से देते हो। तो उस बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि जब भी आप रिएक्शन दीजिए तो सामने वाले के सिचुएशन को देखते हुए रिएक्शन दीजिए। ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं दीजिए कि बाद में आपको अपने रिएक्शन पे पछतावा हो या फिर आपने किसी का साथ नहीं दिया। साथ का मतलब देखो, सोशल मीडिया पे आप इकोनॉमिकली ना किसी को दे रहे हो ना फिजिकली कुछ कर पा रहे हो। अगर आप मेंटली ही सपोर्ट कर दो, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब मैं हर किसी के लिए बोलती हूँ, तो यहाँ पे बात हो रही है स्नैपी गर्ल की। तो स्नैपी गर्ल का कल वीडियो आया था जिसमें कल का वीडियो मैंने नहीं देखा था क्योंकि वो वीडियो लेट नाइट आया था और लेट नाइट में मोबाइल नहीं स्क्रॉल करती हूँ। मैंने मॉर्निंग में वो वीडियो देखा था। मॉर्निंग मतलब कि ऑलमोस्ट मान के आप चलिए कि 10 से 11 के बीच में, 11 के टाइम पे मैंने वीडियो देखा। वो वीडियो देखने के बाद ऑनेस्टली बोलूँ तो पता नहीं कितने लोगों को वो चीज़ कनेक्ट हुआ एज अ गर्ल, एज अ वीमेन। बट मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग लगा। क्यों कनेक्टिंग लगा, ये सब सारी चीज़ें तो ये यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट जो लोग बोलते हैं कि सपना विक्टिम कार्ड खेल रही है, सपना ही कर रही है, सपना ने अपने ससुर को ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। तो देखो, उसने ससुर को बोला बट आगे बढ़ के उसने रिश्ते को भी आगे बढ़ाया। ये काम उसके ससुर का था। ससुर जो है ना, वो किसी और के बहकावे में है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब गार्जियन समझदार नहीं होता तो उस घर का को बिखरना तय होता है। अगर मुखिया अच्छा नहीं होता, समझदार नहीं होता और गंभीर नहीं होता तो उस घर को कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि जो बाहर की दुनिया होती है ना, गेट से बाहर की दुनिया, वो सब आपके अपने नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपसे मतलब नहीं रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे मतलब रखेंगे। जैसे पड़ोसी भाई साहब हैं, पड़ोसी भाई साहब को इतनी ज़्यादा इनका टेंशन है कि पूरा कैमरा ही इन्होंने फिट कर दिया है। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये लगता है कि सपना के ससुर को ये चीज़ क्यों बुरी नहीं लगती है कि उनके घर की पूरी रिकॉर्डिंग उस पड़ोसी को जा रही है। और इनके मन में ये चीज़ क्यों नहीं खटकता, इनको लगता है वो कंसर्न है, वो गाड़ी से लेके चला जा रहा है, वो गाड़ी से लेके हमें चीज़ें कर रहा है, वो हेल्प कर दे रहा है। हेल्प से ज़्यादा वो आपके फ़ायदे उठा रहा है। ये हमें समझ में आता है, हम छोटे हैं, लेकिन इतने बड़े हो के इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अपने घर को हर किसी को बोल रहे हैं कि भाई आओ, तुम नसीहत दो, तुम मेरे घर में इंटर हो जाओ, तुम मेरे हमारे मैटर में इंटर हो जाओ, तुम हमारी फैमिली बन जाओ। और जो फैमिली मेंबर हैं उनको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। चाहे सपना के ससुर माने या ना माने, वहाँ पे सपना और उसके बच्चों का हक है उस घर पे। अब जब सपना गई थी अपना फार्म हाउस देखने, तो फार्म हाउस में सपना ने भी इन्वेस्ट किया है। और दूसरा, अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो उसके हस्बैंड ने किया है, मतलब उसके दोनों हस्बैंड ने मिलके किया है। अगर वो बेटे आपके थे तो वो पति और पिता उन बच्चियों के, और सपना के अंक का पति और उन बच्चियों का पिता भी था, पिता भी थे, दोनों लोग। चाहे वो राजवीर जी थे या फिर सूरज जी। तो वो अपने अधिकार के लिए क्यों ना जाए। और सामने से हर किसी को दिख रहा है कि आप अपना घर बर्बाद कर रहे हैं। जब वो छोटी बच्ची सपना पॉजिटिवली गई, बच्चों को मिलवाई, आ गई, वहां उसने खाना तक नहीं खाया। क्या वो छोटी बच्ची खाना बना के नहीं रख सकती थी? रख सकती थी। इतनी वो छोटी नहीं है जितना आप लोग छोटा बोलते हो, लेकिन वो गेम बहुत बड़े बड़े प्ले करती है। अगर सपना की वीडियो देख के वो डिसअपॉइंटेड थी तो उसको क्यों लगा कि सपना अच्छा बोलेगी? क्योंकि सपना उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और सपना सीधे बोल के गई थी। तो वो चीज़ उसने फैमिली में क्यों दिखाई? वो भी कैमरे के सामने दिखाई। कैमरे के सामने दिखाने का ही मतलब ये था कि सपना वो वीडियो डालेगी, सपना वीडियो देखेगी अपने ससुर को अगेंस्ट में बोलते हुए, और सपना को बुरा लगेगा। और सपना शॉर्ट टेम्पर है, ये बच्ची बोल चुकी है कि उनको गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा आता है तो लोगों को मारने लगती हैं। तो क्या ये बच्ची जानबूझ के वो वाला वीडियो बनवाई? ये उसकी प्लानिंग थी।
कि अगर ये मैं नहीं करूँगी तो ये सारे लोग एक हो जाएँगे, ये रिश्ते सुधर जाएँगे और ये घर फिर से एक हो जाएगा और उस बच्ची का कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा। ये बात सच है कि सपना के जो सास-ससुर हैं, ये बच्चे ठीक है कि वो ये उनको माँ-बाप बोलती है। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ भी बोला है, मैं नहीं बोलती, चलो ठीक है। वो उनको पापा बोलती है तो अपनी बुआ को माँ भी बोल रही है। चलो एक्सेप्टेड। बट तुम हो तो गोद ली हुई बच्ची। अगर उस परिवार में तुम्हारा एक जगह एक लड़की का दिया जाता है, अगर मैं उस टॉपिक पे भी बात करूं तो लड़कियों का अधिकार भाइयों के हिस्से में नहीं होता, प्रॉपर्टी में नहीं होता, लेकिन ये लड़की उसके पीछे पड़ी हुई है। अगर तुम पढ़ी नहीं होती, भले तो तुम बोल रही हो उस वीडियो में कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है तुम काम करना ही नहीं चाहती हो। तुम्हारा काम आज की डेट में वीडियो बनाना नहीं है। लेकिन चूँकि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे वीडियो बनाने से फ़ायदा हो रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स, मैंने भी वो उसका घर देखा था, टूटा-फूटा सा घर था पहले। तुम वीडियो बनाने लगी, पैसे कमाने लगी, तुमने अपने पापा को इतना स्टैंड किया कि उन्होंने एक अच्छा-सा घर बनवा लिया है। तो तुम्हारे गार्जियन तुमको गलत बता रहे हैं। सपना हमेशा बोलती है कि भाई तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही हो। चलो एक्सेप्टेड, तुमको नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पढ़ाई के नाम पे तुम तो शिवपुरी बैठी हुई हो कि मुझे पढ़ना है। और सपना के ससुर ने भी बोला है कि मैं गाँव में अपनी बच्ची को कैसे छोड़ दूँ, मैं पढ़ने के लिए, वो गाँव में नहीं पढ़ पाएगी, मैं इंग्लिश मीडियम में अपनी बच्ची को पढ़ाया हूँ, एक्सेप्टेड। बट आपकी बच्ची कहाँ पढ़ रही है? अगर वो पढ़ती तो ये सारे, एक तो वो घरेलू झगड़ों से भी दूर रहती। जो बच्चे घरेलू झगड़ों में पढ़ते हैं ना, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। ये चीज़ इनके ससुर को इस एज में टीचर होने के बावजूद नहीं समझ में आ रही है कि इनकी बेटी इतनी इंटरेस्टेड क्यों है चीज़ों से। वो भले ही दिखा रही है, हमारे समाज में ऐसे ड्रामे होते हैं कि जो लोग इंटरेस्ट लेके ड्रामे करते हैं और इन्वॉल्व होते हैं, वो ये दिखाते हैं कि हम तो बहुत डिस्टर्ब हैं, जैसे वो छोटी बच्ची दिखा रही है। तुम चाहती तो वो वीडियो इग्नोर कर देती, क्योंकि तुम एक्सेप्ट कर लेती वहाँ पे कि ठीक है, मेरी और मेरी भाभी से प्रॉब्लम है, भाभी मेरे से गुस्सा है। एक तो तुम क्या बैठ के अपनी भाभी से ये बात की कि भाभी जो भी है मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। तुम छोटी थी, हो सकता है सपना की गलती होगी, बट तुम भी माफ़ी मांग सकती थी। चलो, तुमने माफ़ी नहीं भी मांगा, क्या तुमने कदम आगे बढ़ाया? वो वीडियो में कदम आगे बढ़ाना नहीं है, तुमने ये दिखाया। मुझे यहाँ तक कनेक्ट हुआ कि सपना ने मना किया कि तुम आगे नहीं आना, हमारे सामने नहीं आना। सपना 1 या 2 घंटे रुकी थी, तुम चाहती तो तुम ऊपर ही रहती, तुम नहीं आती। लेकिन चूँकि तुमको ये ड्रामे क्रिएट करने थे, ये भी हो सकता है कि तुम नीचे इसलिए आई हो कि सपना अग्रेसिव होके बोले, क्योंकि ये तुम हर वीडियो में बोली हो कि वो बहुत अग्रेसिव हैं। जब उनके अगेंस्ट चीज़ जाती हैं तो गुस्सा होके और अगेंस्ट में जाती हैं। अच्छा सपना, जब वहाँ पे नहीं कुछ बोली, तुमको वीडियो कुछ बनाने को नहीं मिला क्योंकि ब्लॉग तुम ही बना रही थी, तो तुम अब उसके इस वीडियो को, जो पहले का वीडियो था, जब सपना आई उससे पहले का वीडियो था, वो वीडियो तुम पहले देख चुकी थी, लेकिन तब तुम, सपना जब आई तो तुमने उस वीडियो पे बात नहीं किया। तुम चाहती तो बोल देती कि भाभी क्या ज़रूरत थी इस तरह की वीडियो बनाने की, और भाभी हम चीज़ों को भूल के आगे बढ़ते हैं। हर किसी के पास ऑप्शन था, लेकिन तुम वो नहीं की। तुम क्या की कि तुमने गार्जियन को भड़का दिया कि वो हमसे नहीं मिलना चाहती है। तुमने वो वीडियो दिखाया, तुम वहाँ पे रोने लगी। तुम ये दिखा रही थी कि तुम चीज़ों को देख के, उसके वीडियो को देख के कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हो, जिससे तुम ना पढ़ पा रही हो, ना अपनी ब्लॉगिंग कर पा रही हो। इसलिए सपना के ससुर ने उस तरह से बोला। अब मैं सपना के ससुर को यहाँ जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनके फेवर में भी मैंने वीडियो बनाया है। बट यहाँ पे वो 100% गलत थे। जिस तरह से उन्होंने बोला, यहाँ पे वो बच भी सकते थे, कहते चलो बेटा तुम ऐसा करो, इसको इग्नोर करो। एक गार्जियन ऐसा करता है, लेकिन नहीं। उनको अब सपना अगर अगर अग्रेसिव बोली जाती है तो उनके ससुर को क्या बोला जाएगा? क्या वो अग्रेसिव हो के जवाब नहीं दिए, ये आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा। सपना के ससुर ने सीधे बोला कि जिसको मेरी बेटी से प्रॉब्लम है वो मेरे घर में नहीं आएगा। लेकिन मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि जिसको नहीं, आपकी बहू को, जिसका भी वो घर है, वो घर उसका भी है। आपके ऊपर भी अधिकार है, जिस तरह से आप बोलते हो ना। नहीं तो आप लोग नाम मत लो, उसकी बेटियों का नाम नहीं लो, अपने बेटों का भी नाम नहीं लो। हर बर्थडे पे आपकी बेटी क्या ड्रामा करके दिखाती है, बर्थडे विश कर रही है या फिर पुण्यतिथि के दिन पूजा कर रही है। सपना को बुरा नहीं लगता होगा कि जिसके घर को जिस लड़की ने खराब किया, उसके घर को वही उसके पतियों के बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, बर्थडे पे पूजा पाठ कर रही है, दिखावा कर रही है, उसको बहुत बुरा लगता होगा।
तो आप लोग भी अपने जो बेटे हैं ना उनका नहीं नाम लिया करो। तो आप एक तरफ दिखाते हो कि आप अपने पोतियों को मिस कर रहे हैं, अपने बेटों को मिस कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब भी वो कदम बढ़ा रही है परिवार को एक करने के लिए, आप तुरंत उसको भगा दे रहे हैं। तो जो भी सिचुएशन आज मैंने वीडियो में देखा, वो जानबूझ के उस लड़की ने, जहाँ तक मैं समझती हूँ, किया है कि वो अग्रेसिव होके खुद को कुछ कर लें या बच्चियों को कुछ कर लें। आदमी कहेगा कि आप इस तरह की वीडियो क्यों बना रही हैं, आप क्यों बोल रही हैं? क्योंकि वो जानती थी, जानबूझ के। आप सोचो, वो छोटी बच्ची, छोटी होके भी कितना खेल खेल रही है, कितना गेम खेल रही है। उसको पता है कि भाभी को बुरा लगेगा, लेकिन भाभी घर पे 2 बच्चों को अकेले हैंडल कर रही है। चलो, होगी केयर टेकर, लेकिन केयर टेकर होती है, फैमिली नहीं होती। ठीक है? जिस तरह से फैमिली मेंबर हर वक़्त बच्चों को लिए रहते हैं, उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, केयर टेकर एक ड्यूटी करती है और वो अपने जॉब करती है, पैसे के लिए करती है, वो आपसे कनेक्ट नहीं होती है। और उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता होगा कि वो इतने बजे आती होगी, इतने बजे चली जाती होगी। बाकी टाइम सपना को खुद अपने बच्चे को हैंडल करना है, सँभालना है। तो क्या उसके ससुर को ये समझ में नहीं आता कि वो बच्चों को सँभालने के लिए उसको दिमाग से शांत होना बहुत ज़रूरी है। उसको हम, अगर हम खुश नहीं रख सकते उसको, तो हम उसको न्यूट्रल छोड़ दें, वो अपने बच्चों को हैंडल करे। इसके लिए कम से कम दिमागी उसको शांति तो दें। लेकिन ये भाई साहब तो उसको अशांत, भाई साहब क्या, अंकल, मतलब इन्होंने तो अशांत कर दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया, और छोटी बच्ची यहाँ पे सक्सेस हो गई। क्योंकि शायद वो उतना ज़्यादा भी सक्सेस नहीं है, वो पूरी तरह से पीछे पड़ी हुई है कि सपना शायद खुद को कुछ कर ले। क्योंकि सपना का जो ये वीडियो आया, जिसमें वो अपना बाल काट रही है, बाल देखो, बाल एक जो जेंट्स होता है ना, तो पुरुषों के लिए बाल एक वो चीज़ होता है कि वो छोटे बाल रखते हैं, स्टाइल बनाते हैं, बट औरत के लिए बाल ही सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। ठीक है ना? पहले के ज़माने में बाल जब पति नहीं होते थे तो लोग काटते थे। और सोचो, जिसको बाल से पसंद हो, जो अच्छे से रहना चाहता हो, वो इतनी ज़्यादा मानसिक डिस्टर्ब है कि वो अपने को हार्म नहीं कर पा रही है। बच्चियों को उसको सेव करना है तो अपना गुस्सा बाल पे निकाल रही थी। क्योंकि हर कदम पे, मतलब पॉजिटिव कोई चले और उसकी चीज़ों को निगेटिव बना दिया जाए, जो विलेन है उसको हीरो बना दिया जाए, तो कितना इंसान के अंदर अग्रेशन होता है। और ये छोटी बच्ची सब कुछ जानती है, इसको पता है कि भाभी अग्रेसिव होगी और वो खुद को हार्म करेगी। और शायद इसलिए ये छोटी बच्ची, इसके घर वाले शायद ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर वो खुद को ही हार्म कर लेगी तो शायद जो फंसा हुआ है ना हमारा डर, जो है वो डर परमानेंटली हट जाएगा। शायद इसलिए तो इनके ससुर को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जिसको बच्ची-बच्ची बोल रहे हैं वो खुद ही घर खराब कर रही है। अभी तक की वीडियो में हमें यही समझ में आया है। अब रिएक्शन वीडियो उस बच्ची के लिए अगेंस्ट भी बन रहे हैं और सपोर्ट में भी बन रहे हैं। बट मेरा मानना है कि जो भी वीडियो में हम देखते हैं उस पे ही हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। रिएक्शन का मतलब यही होता है। लेकिन कल का रिएक्शन ना, सपना, सॉरी, कल का जो सपना का वीडियो था, ना वो आंसू फेंक थे, ना वो क्या बोलेंगे, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान। कोई नहीं है उसके साथ। सोचो कि बाहर भी लोगों से लड़ना, अर्न करना इतना ईज़ी नहीं होता है। बाहर भी समाज में रहने के लिए, समाज, अपने घर से बाहर भी लड़ना और घर वालों से भी लड़ना, तो कितनी टफ उसकी लाइफ होगी। ठीक है? और इसके बाद लोग बोलते हैं कि सास-ससुर की एज हो चुकी है, बुढ़े हो गए हैं, वो ऐसे कर रही है। लेकिन नहीं, मुझे ये दिखा है कि वो हर बार कदम आगे बढ़ाई है। और जो ससुर के लिए वो बोलती है कि ससुर ड्रिंक करता था, ऐसे करता था, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यार कोई भी इतना बड़ा एलिगेशन बिना वजह लगाएगा। लेकिन अब सच्चाई क्या है, जो भी है, लेकिन वो अगर उन बातों को छोड़ के आगे बढ़ी है, तो इनके सास-ससुर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये सास-ससुर को कोई राइट है उन बच्चों का नाम लेना या फिर अपने ही बच्चों का नाम लेना। क्योंकि जहाँ भी इनके बेटे होंगे, वो देख रहे होंगे, अगर सच में वो छोटी बच्ची जो है, वो रियली इतनी ब्रेन वॉश कर रही है, तो इनके बेटे जहाँ भी होंगे, वो भी खुश नहीं होंगे कि उनके ही परिवार, उनकी ही बेटियों का हक मारा जा रहा है, उनको, उनकी बीवी और बच्चों को परेशान किया जा रहा है उनकी अनुपस्थिति में और उनके पेरेंट्स द्वारा। तो गाइज, ये वीडियो आज का इतना ही है। कल मिलते हैं, सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।